Hello everyone. Today we are going to discuss the advanced level questions related to log and exponential function. This one is basically lesson number. This one is basically lesson number 8. Let's move to the first question. Okay. Now the important thing is कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। ठीक है। आप अगर नोट करो तो ये इसकी पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स पावर, जहां पे क्या होगा, एक्स इज इक्वल ए इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3, बिकॉज ऑफ पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर ऑर्गेनाइज करके लिखूं, दिस विल बी माइनस, now this will be a square minus a minus 2 is equals to 0। तो अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हो, हर तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस विल बी ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ए आप कॉमन लो तो a -1 प्लस 1 कॉमन लो तो, सॉरी, a-2, तो a-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास ए के दो आंसर्स आ रहे हैं। ऐसे ही a is equals to, sorry, a-2 into a+1 is equals to 0। तो यहां से यू कैन से दैट a-2 is equals to 0 and a+1 is equals to 0। तो अब देखो, तो a is equals to 2 and a is equals to -1। लेकिन हमने तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो, a किसके इक्वल था, x पावर 1/6 is equals to 2 and x power 1/6 is equals to -1। हाँ, एक मिनट, यहां से आपके पास होल पावर 6 किया तो क्या आ रहा है, 64। और सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप अपने आंसर को हमेशा वेरीफाई करते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि x पावर 1/3 माइनस एक्स पावर 1/6 -2 इज इक्वल टू 0, ये था। अब अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो क्या होता है, 1 -1 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इसको वेरीफाई नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, इसीलिए हम इस वाले आंसर को इग्नोर करेंगे। हमेशा वो हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। लेट सपोज हम 64 को पुट करते हैं। ठीक है, 64 होल पावर 1/3 माइनस 64 होल पावर 1/6 -2 इज इक्वल टू 0। तो आप इस वाले क्वेश्चन को जरा कैलकुलेटर पे वेरीफाई करके देखो कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 1/3, हाँ, -6, क्या आ रहा है आंसर, 0 ही आ रहा है। सो हमें पता है इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, और लॉग में भी हम यही करते हैं। अच्छा, अगर लॉग का क्वेश्चन भी हो,
देखो, वो इग्नोर करने की रीजन ये नहीं है कि ये आंसर गलत है, मतलब ये है कि x की वैल्यू एज पर द गिवन कैलकुलेशंस वो यही आएंगी, ठीक है। लेकिन ये इस क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। जैसे लॉग के अंदर कभी क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं, नेगेटिव आंसर आ जाए तो। Now, in this question, what you can see is you can write it as 2 power 6 is equals to 64, or 64 is equals to 2 power 6. So 2 power 6 into x plus 1 by 3 plus 2 power 3x minus 3 is equals to 0. So if you multiply it, this will be 2 power 2x, 2 power 2x plus 2 plus 2 power 3x minus 3 is equals to 0, and we can write it as 2 power 2x, sorry, not 2x, 6x, multiply by 2 square plus 2 power 3x minus 3 is equals to 0. So now this will be 4 multiplied by 2 power 2x, not 2 power 2x, 2 power 6x plus 2 power 3x minus 3 is equal to 0. Now from here we can see that the powers are the half. So from here we can just substitute it as, we can substitute it as, let a is equals to 2 power 3x and a square will be equals to 2 power 6x. So 4a square minus plus a minus 3 is equals to 0. Now from here you can use midterm breaking. So you can write it as 4a square plus 4a minus 3a minus 3 is equals to 0. You can take 4a as common, so a plus 1 minus 3 as common, so a plus 1 is equal to 0. So a plus 1 into 4a minus 3 is equals to 0. Now from here we will have two answers, that a is equals to minus 1. I can write it as a is equals to minus 1, which means 2 power 3x is equals to minus 1. And here we can say we can ignore this one because this of will be log of negative 1. अच्छा, इसको आप यहाँ से देखें, इस आंसर को तो आप इग्नोर कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये लॉग नेगेटिव है तो हम इसको यहीं पे इग्नोर कर देते हैं। सेकंड आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 2 पावर 3x इज इक्वल्स टू क्या, 3/4। तो फिर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, log ऑफ 3/4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू x होल डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है आपने कि हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, और ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट आंसर देना है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करके बताओ कि डेसिमल्स में आपका आंसर क्या आ रहा है। तो log ऑफ 3/4, अच्छा आपके कैलकुलेटर में ये होना चाहिए, अच्छा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखो ये आंसर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये किया है, x इज इक्वल्स टू माइनस 0.131334 एंड सो ऑन। तो ये नॉन एग्जैक्ट आंसर है, तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 0.138। कोई मसला है तो बताओ। ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये चीज, ये इंपॉर्टेंट बात थी
ये आपने अच्छा किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको हमने, अब आपने अपने आंसर्स को हमेशा वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पेपर 2-3 मई जून 2022, क्वेश्चन नंबर 7। अब फर्स्ट का तो आंसर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, क्या आंसर होगा? 5x-3 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन होगा? तो x विल बी ग्रेटर देन 3/5। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, log ऑफ 0 फाइंड करके देखो क्या आता है, तो मैथ सरल आता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि योर आंसर, योर इनइक्वालिटी मस्ट बी ओनली ग्रेटर देन या ओनली लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। Now in the B part, in the second part, what we have to do, we can write it as when there is no log, if this space is this thing, if the base is missing, it means that the base is 10. So we can write this one as log of 5x minus 3 is equals to 1, which means 10 power 1 is equals to 5x minus 3. So 10 plus 3 divided by 5 is equals to x. So x will be equals to 13 by 5. So this will be the final answer. Let's move to the B part. Now in this question, you can clearly see that this one is the working, that what you have to do is you have to just rearrange it. अब इसमें ये आपकी यहाँ तक वर्किंग बिल्कुल ठीक है, ये सारे स्टेप्स यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज को यूज किया। लास्ट स्टेप में आप देखो तो यहाँ पे दिस शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो 12, 9, 6 का आप फोर्थ रूट लो जरा, एक मिनट, फोर्थ रूट ऑफ 1, 2, 9, 6। हाँ ये 6 आ रहा है बिल्कुल, तो ये आपके पास दिस विल बी 6। ठीक है, ठीक है, आपकी वर्किंग थोड़ी सी राइटिंग को और इम्प्रूव करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, द डायग्राम शो अ स्केच ऑफ दिस, इट इज गिवन दैट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे, फाइंड करोगे जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था। हम्म, ठीक है, हाँ, डोमेन और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपको इसका ये वाला रूल याद है ना, कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, इसी तरह रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा एफ इनवर्स की, क्योंकि देखो आपको ऊपर ही गिवन है, ये आपको एफ ऑफ एक्स की डोमेन गिवन है। डोमेन क्या है आपके पास? डोमेन ये है। ठीक है, तो ये जो डोमेन थी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज बन गई। ठीक है, और रेंज की जो बात है, रेंज में देखो आपने ये किस तरह फाइंड किया, आपको पता है y विल ऑलवेज, अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या है, तो एक तो आपको पता चल गया वो ग्रेटर देन 0 होगी, और दूसरी क्या होगी, तो आप इस इंटरवल में देखो ना, 1.5 पे चेक करो क्या वैल्यू आ रही है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5।
रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3, तो वो इसी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, दोनों दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि रूट ऑफ 8 को आप अगर सर्ड्स की तरह सिंप्लीफाई करो तो आप ये लिख सकते हो। तो रूट ऑफ 8 किसके इक्वल है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया। सेकंड में देखो, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आप अगर इनवर्स की बात करें तो प्रोसेस आपका वही अडॉप्ट किए है, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x। तो आप क्या कर सकते हो, 2xy इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1, और आगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे फाइनल आंसर आपका यही आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें भी फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। एग्जैक्टली, तो अब हम इसी तरह से करेंगे कि ये जो लॉग है, दिस शुड बी, दिस 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 3 बाय 2। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगी? ए क्या होगी? -3/2। ठीक है, इसी तरह अब रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जी, एग्जैक्टली, सो इसमें हम ये कहेंगे कि रेंज विल बी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और उसकी रीजन ये है कि आप जब a की वैल्यू -3/2 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, और इन्फिनिटी पुट करोगे फिर भी, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है ग्रेटर देन -3/2 पे कि जिसपे आपके y का आंसर पॉसिबल ना हो। वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप फॉर दिस डोमेन आपके पास रेंज क्या होगी? रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4। सी पार्ट पे आ जाए। अच्छा, बाय द वे, रेंज के लिए तो हम बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि रेंज विल बी, रेंज की बात करें तो y विल बी ग्रेटर देन -3/। अच्छा, इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एक्स की बात करें तो हम पहला स्टेप वही होगा, y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा ये दोनों के साथ नेचुरल लॉग है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 × 2x + 3 क्या हुआ? हाँ, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 8x + 12 इज इक्वल्स टू y है। और फिर फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e पावर y इज इक्वल्स टू 8x + 12 हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। और यहाँ से आप x को आराम से सब्जेक्ट बना सकते हो, x इज इक्वल टू e पावर y -12 होल डिवाइडेड बाय 8। तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या होगा? e पावर x -12 होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर इसका ये होगा। क्लियर है ये? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी दो बातें आपने याद रखनी है। वो ये याद रखनी है कि आपको याद होगा, जैसे हम कहते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो dy बाय dx याद है डेरिवेटिव, तो उसमें आप उसको आप कहते थे एफ डैश ऑफ एक्स, या इसको सिंपली एफ डैश भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लो, d² y बाय dx², इसका मतलब ये होता है ये सेकंड डेरिवेटिव है।
ठीक है, ये नॉर्मल आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा ये। ठीक, कम से कम ये तो पढ़ा है ना कि dy बाई dx और सेकंड डेरिवेटिव जब आप स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट और उसकी नेचर फाइंड करते थे स्टेशनरी पॉइंट। हाँ, ये डैश वाली बात चलो अभी याद रख लो कि एफ डैश का मतलब ये होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, एफ डबल डैश का मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव, एच ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड डेरिवेटिव है। सो डू नॉट मिक्स एफ डैश ऑफ एक्स को इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। एफ पावर माइनस वन का मतलब कुछ और है, ठीक है, जैसे एफ डैश का मतलब कुछ और है, एफ पावर माइनस वन का मतलब कुछ और है। तो ये आप उसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो। जैसे जी ऑफ एक्स का आप देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, टू, और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप फोर एक्स को देखो और ऊपर देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही बनता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली एफ डैश ऑफ एफ डैश लिखेंगे। और नेक्स्ट का देखो तो क्या होगा, इसको आप डिफाइन कर, मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ये थर्ड का क्या होगा, और मैं जी ऑफ एक्स भी लिख दूँ सब, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन। जी, आपने लास्ट वाले का मुझे ये कहा है कि जी इनवर्स होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होगा, एफ जी ऑफ एक्स। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसमें ये पुट कर रहे हो, ठीक है। और फोर एक्स प्लस थ्री ये क्या होगा आपके पास, फोर एक्स प्लस थ्री, इसको बिल्कुल जी स्क्वायर की फॉर्म में भी जी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जी इंटू जी ऑफ एक्स कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। समझ आ रही है ना, जैसे अगर आप देखो इसके अंदर अगर आप इसको पुट कर दो तो जी स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होगा, आपके पास टू इंटू टू एक्स प्लस प्लस वन, ये, तो फिर ये फोर एक्स प्लस टू प्लस वन विच मीन्स फोर एक्स प्लस थ्री। तो ये नोटेशन समझना बहुत जरूरी है। जी स्क्वायर का क्या मतलब है, ये समझ आ रही है ना, जी स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब यही है कि जी इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, ओके। तो यहां से आप यू कैन से दैट ए विल बी इक्वल्स टू वन, जिसके लिए क्योंकि आपको पता है ये हम ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू थ्री, बिल्कुल ठीक है। और एच एच इनवर्स ऑफ एक्स भी निकाल लोगे। बाय द वे डोमेन में आपको बता देता हूँ, डोमेन क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू थ्री। ये किसकी डोमेन है, डोमेन ऑफ एच इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। I hope that the concept is clear. This will be the final answer. And if you have any question, you can ask it in the comment section. Hopefully, we are done with the topic functions and log. Inshallah, in the next class, we will discuss the next topic. Take care.